हाय लो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस 2027 की तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि हमें कट ऑफ सीट्स, कितने सीट्स हैं बॉयज और गर्ल्स के, और सिलेबस पता चल जाए बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर हम क्या क्या करेंगे सर, कितना मजा आने वाला है। क्योंकि जंग में जाने से पहले तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी आप जब किसी एंट्रेंस की कर रहे हो, वहां पे 10,000 15,000 20,000 बच्चे आ रहे हैं, तो एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि सर क्या क्या मुझे पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। उसकी तैयारी हम आज से और अभी से करना चाहते हैं। मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ये सारे 5 पॉइंट जो है मिस मत करना, अदरवाइज मैं सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्या आता है कि सर जी मुझे ये पता करना है कि न्यू एनसीईआरटी आ रही है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी आ रही है। दो चीज है। देखो, मैं इस ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूंगा और न्यू एनसीईआरटी की बात करूंगा। सर ओल्ड एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो सर जी हमें क्या पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम जो इस बार हुआ है जामिया का 2026 में जो एग्जाम लिया है जामिया ने, वो न्यू एनसीईआरटी से लिया है। तो क्या मैं सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़ लूं तो क्या काफी है? देखो भैया, मैं स्पेशली मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जामिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये एग्जाम के एक दिन पहले भी सिलेबस चेंज कर देती है, इसका नहीं पता। ठीक है ना? समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको देखो, अभी आपके स्कूल में न्यू एनसीईआरटी चल रही है मेरे भाई, न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको न्यू एनसीईआरटी के बेस्ड पढ़ना है सारी चीजें। अब बोलोगे सर ओल्ड एनसीईआरटी क्या करना है? देखो, अभी जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, स्टार्टिंग में जो हमारा अगस्त अगस्त तक पूरी न्यू एनसीईआरटी हम कंप्लीट करा रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि न्यू एनसीईआरटी को पूरा पढ़ाने के बाद उसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम ओल्ड एनसीईआरटी की भी लेके आ रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो हम उस पे उस टॉपिक से रिलेटेड बता रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी बता रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लास हो रही है, द सीएमपी एकेडमी ऐप के अंदर जो क्लास हो रही है, तो ओल्ड एनसीईआरटी और प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों मिलके हम इनकी तैयारी करवा रहे हैं। अब कहाँ करवा रहे हैं सर जी? तो ये उड़ान 5.0 बैच नाम से है हमारा उस पे। अब बोलोगे ये क्या चीज है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप तैयारी घर बैठे भी कर सकते हो, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जामिया की तैयारी अगर आप घर बैठे करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन सेंटर आना चाहते हो, तो ऑफलाइन के लिए दईएमपी एकेडमी बटला हाउस में है। बटला हाउस, नफीस रोड, बटला हाउस घुसते ही नफीस रोड नियर एसबीआई एटीएम। ठीक है? लेकिन दईएमपी एकेडमी ऐप है प्रॉपर तरीके से, प्ले स्टोर पे आपको इजिली मिल जाएगा। वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप दिल्ली से बाहर हो तो। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, द एसीएमपी एकेडमी नाम है हमारा ऐप का, क्या नाम है? द एसीएमपी एकेडमी। ठीक है? ये ऐप आपको गूगल स्टोर पे इजिली मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर आपको हम क्या दे रहे हैं? तो इस ऐप के अंदर हम आपको न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। अब बोलोगे सर बैच है क्या कोई? उस बैच का नाम है उड़ान 5.0। नाइन्थ एंट्रेंस की बात कर रहा हूं मैं, उड़ान 5.0। ये एक बैच है। इस बैच के अंदर हम लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब सब चीज, डीपीपीएस जो भी डेली पढ़ाया जाता है उसके बेस में 50 से 100 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। ठीक है ना? ये कौन सा ऐप है? तो द सीएमपी एकेडमी ऐप है जी। कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर हमें कांटेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, क्योंकि हम लाइव क्लास लेने से पहले हम चाहते हैं कि आपसे हम कुछ बात कर ले। तो इस दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिशन शुरू हो चुका है, अभी जल्दी से जाओ। सिर्फ कम से कम पैसे में, मतलब 3 से 4 हज़ार के बीच में आप पूरे साल की तैयारी कर सकते हो। अभी 6 7 महीने 8 महीने बचा है, तब तक तैयारी कर सकते हो। नाइन्थ एंट्रेंस के लिए बैच एडमिशन ओपन है, जाओ और कर लो। अब बात आती है कि सर जी आपने सिलेबस बताया कि हमें न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 का पढ़ना है और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 का पढ़ना है। तो सिलेबस की तो बात खत्म हो गई, लेकिन सिलेबस में आ क्या रहा है समझो पहले। तो आपको ये समझना है कि मैथ्स जो आ रहा है, मैथ्स में आपको 25 मार्क्स पूछा जा रहा है। ठीक है? अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी 25 मार्क्स है। अगर मैं एसएसटी सोशल साइंस की बात करूं तो एसएसटी भी टोटल 25 मार्क्स का है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी नाइन्थ एंट्रेंस के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर इतने मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स जो मिला के आ रहा है, तो आपको पता है इसे टोटल 100 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 100 एमसीक्यू आता है। तो सर जी हमसे क्या समझ में आ रहा है कि एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। समझ में आ रही बात?
मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में से अगर आप लड़का हो, बॉयज हो, मेल हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको तैयारी तगड़ी होनी चाहिए और आपको नंबर चाहिए कम से कम 90 प्लस। अगर आपके 90 प्लस स्कोर होता है जामिया में तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हद से ज्यादा आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ भी जाएगा। गर्ल्स की अगर बात करूं, फर्स्ट लिस्ट में अगर गर्ल्स की नाम चाहिए तो आपको कम से कम 85 प्लस जाना पड़ेगा गर्ल्स की सिलेक्शन के लिए। अदरवाइज इस बार 67 68 में भी सिलेक्शन हुआ है, जो लास्ट लास्ट स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन निकला था जामिया का, तो लास्ट नंबर 68 में भी सिलेक्शन हुआ है। बॉयज का 87 88 82 के करीब गया है, ठीक है ना, इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो बॉयज की भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं, सीट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो टोटल मेरे ख्याल से 360 सीट्स है। अब 360 सीट्स में समझो, 360 सीट्स में हमें समझना पड़ेगा कि सर 200 सीट्स तो सबसे पहले गर्ल्स का अलग कर लो, है ना, गर्ल्स का अलग कर लो, तो हमारे पास बचा कितना सर जी? तो 160 सीट बचा सर जी, ठीक है। अब 200 सीट्स गर्ल्स का कर लिया, एक हमारा ये गर्ल्स का सेल्फ फाइनेंस है, इसमें फीस ज्यादा लगती है। एक जो है जामिया सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी, सब सैयद आबिद स्कूल, सैयद आबिद का जो है टोटल मे बी 120 सीट है ना, कितने हैं? ये बॉयज और गर्ल्स को एजुकेशन है, ठीक है ना, को एजुकेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बच जाता है 60 सीट है क्या यार? 60 सीट है क्या? 40 40 सीट होनी चाहिए मे बी, 340 सीट है टोटल शायद। मैं मेरे माइंड से निकल रहा है 200, हाँ 340 होगा 100%। 340 सीट्स है, ठीक है। 120 नहीं, इसके अंदर 100 सीट्स है, ठीक है, इसके अंदर। और 40 सीट जो आपका है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। इसके अंदर फीस जाती है 11,000 रुपए के करीब टोटल, 11,000 रुपीज के करीब टोटल फी जाती है, 11,000 से कम ही जाती है, ठीक है। और गर्ल्स इसमें भी जो जाती है सेल्फ फाइनेंस है, इसमें 30,000 रुपए पर ईयर की जाती है, इसमें भी 30-32,000 रुपए पर ईयर की जाती है, दोनों सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। तो गर्ल्स के ज्यादा चांसेस है, देखो गर्ल्स यहाँ पर भी आ सकती है अगर अच्छा करेंगी तो, अगर अच्छा करेंगे तो यहाँ पर भी और अपना नंबर ला सकती है। अगर थोड़ी बहुत बेकार नंबर भी आता, थोड़ी बहुत अगर हो जाता आगे पीछे, तो मेरे भाई ये 200 सीट्स तो यहाँ पे है ना, मतलब अच्छा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, समझ में आ रही है? और ऊपर से भाई यहाँ पे भी आपको चांसेस है कि यहाँ का 30%, मतलब मान के चलो ये जो 100 सीट है, इस पे 30% मतलब 30 सीट जो है गर्ल्स का अलग से रिजर्वेशन है मेरे भाई, ठीक है। तो लड़ाई तो बहुत तगड़ी है, यहाँ पर भी 30% रिजर्वेशन और 40 का 30% निकाल लो कितने सीट रिजर्वेशन है, ठीक है ना। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा बारीकी से कि तैयारी होनी चाहिए बहुत तगड़ी। और तगड़ी तैयारी ऐसे नहीं कि सेल्फ स्टडी कर लिए या फिर कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस कम से कम 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा, और वो रिवीजन एसएमपी अकेडमी आप ही कराएगी। आपको करना है, अभी शुरू करना है मेरे भाई, ठीक है ना, अभी शुरू करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 7303436048 ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो तैयारी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए। अगर पेमेंट की बात आई, पेमेंट अदरवाइज द एसएमपी अकेडमी ऐप के अंदर आप डायरेक्ट सारी चीजें कर सकते हो, पेमेंट से लेकर हर चीज यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आसान है, इजी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बताया आपको, देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस पता चल गया, नंबर ऑफ सीट्स पता चल गया कौन से स्कूल में कितने। तो आपको क्लास 9th के अंदर 3 स्कूल है टोटल, कितने हैं? 3 स्कूल है सर। एक हमने बताया कि गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल है, ठीक है। एक मैंने बताया सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, ठीक है, जो सैयद आबिद नाम से है, सैयद आबिद नाम से है, ठीक है, सैयद आबिद नाम से है। एक हमारा सर एक स्कूल हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर क्या है कि सर जी इसके अंदर 40 सीट है मैंने बताया, इसके अंदर मैंने क्या बताया 100 सीट्स है भाई, इसके अंदर क्या बताया मैंने भाई 200 सीट्स है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन चाहिए, बॉयज की भाई कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 90 प्लस चाहिए, मैंने सीट बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताना है, ध्यान से देखो, देखो कट ऑफ की बात तो मैंने आपको बता दिया कि 90 प्लस जाना पड़ेगा, ये कट ऑफ है बॉयज का, ये बॉयज का कट ऑफ होता है, अप्रोक्स मान के चलो 90 प्लस लाना ही पड़ेगा। अगर गर्ल्स हो तो मेरे भाई अगर 85 भी लाती हो, 85 प्लस भी मार्क्स या 90 प्लस भी जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा हमने क्या बताया, समझो, तैयारी शुरू कर रहे हो तो भाई आपको सब पता होना चाहिए ना, तैयारी कहाँ से भी करनी, मैंने ये भी बताया आपको। अच्छा अब क्या होता है कि सर हमारी एग्जाम कब होता है, एग्जाम डेट कब आने वाला है, 2027 में एग्जाम कब होगा जामिया मिलिया इस्लामिया का। देखो मेरे भाई क्लास 9 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9 का एक ही टाइम एग्जाम होता है सबका, बॉयज और गर्ल्स का एक साथ एग्जाम होता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब हमें ये समझना है, सॉरी, 2027 में जो एग्जाम होगा तो अप्रोक्स मार्च में मान के चलो, ठीक है।
लास्ट लास्ट मार्च तक आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2027 का फॉर्म कब आएगा? एडमिशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, एडमिशन की बात करूं मैं, एडमिशन फॉर्म की बात करूं मैं, तो ये आपका फरवरी में आ जाता है, ठीक है। फरवरी में फॉर्म आ जाता है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 वीक पहले आता है। इसका मतलब अगर लास्ट मार्च में एग्जाम है तो 15 मार्च तक मान के चलो आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ये क्या क्या होती है हर साल, आपको वो चीजें करनी पड़ेगी भाई, तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा घर बैठे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जो पांच पांच चीजें मैंने आपको बताई वो पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। सर ये क्या क्या थी पांच चीजें हमारी? सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया कि सर जी ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया आपको कोचिंग कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है। तीसरा चीज मैंने आपको बताया कि सर सीट्स कितने हैं। चौथा चीज मैंने बताया कि कौन कौन से स्कूल से इसका कट ऑफ किया जाता है। पांचवा चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या होने वाला है, क्या बताने वाले हैं सर इसके अंदर से? स्टडी मटेरियल क्या कह रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल की, अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल की, सर ये स्टडी मटेरियल हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकता, मेरे पास होंगे मेरे ख्याल से, होंगे होंगे कुछ कुछ हमारे पास पड़ा है, ठीक है ना, पेपर्स। क्योंकि अच्छा मैं ये क्या दिखा रहा हूँ आपको समझो। अभी अभी हम लोग द एसएमपी अकेडमी अगस्त के लास्ट लास्ट में हम लोग बहुत एक खतरनाक बुक निकाल, खतरनाक मतलब डरना नहीं है, खतरनाक से मतलब कि बहुत सुंदर बहुत प्यारी बुक निकाल रहे हैं जिसमें जामिया अलीगढ़ की हर चीज मिलने वाला है आपको, हर चीज। मतलब मैंने लिखा है ना ऑल इन वन, हर चीज मिलने वाला है आपको उसके अंदर, उस बुक के अंदर। उस बुक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, मैं गारंटी देता हूँ अवेश भाई, आपका बड़ा भाई पे याद रखना, बड़ा भाई आपका बोल रहा है, मैं वादा कर रहा हूँ, अगर उस बुक्स के साथ अगर हमारे साथ आपने तैयारी कर ली, मैं इतना तो श्योर हूँ कि 100% होगी भाई, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ाया हुआ जो पढ़ोगे। और मैथ्स को ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं बच्चों को, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बस ये है कि भाई आपको हड़बड़ी नहीं करना है, डरना नहीं है। स्टडी मटेरियल की बात होती है तो सर ऐप के अंदर आपको मिल जाता है, सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाता है जो हम डेली पढ़ाते हैं। साथ में हम लोग ऑफलाइन वाले बच्चों का क्या सीन होने वाला है, तो ऑफलाइन वाले को हम सीधे अपना खुद का पैकेज देते हैं। अच्छा मैं अभी कुछ दिखा भी रहा हूँ, आप लोग लाइन पे रुको। मेरे पास अभी पुरानी बुक पड़ी है जो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो इंपॉर्टेंट थी बहुत बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये बुक हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर हमने बनवाया था। ये हमारी कोचिंग की है द एसएमपी अकेडमी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सैंपल पेपर, ये हमारे बैचेस हैं। ये हमारी ऑफलाइन सेंटर वालों को भी मिलती है और ऑनलाइन वाले भी बाई कर सकते हो। तो अब न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी हो गई है, तो न्यू बुक हम लोगों का रेडी हो रहा है और बहुत जल्दी न्यू बुक आपको मिलने वाला है। 400-500 पेज की बुक आने वाली है, क्लास 9 एंट्रेंस की, बहुत तगड़ा होने वाला है। बुक को पढ़ लेना बस भाई अच्छी तरीके से, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, ये सारी चीजें मैंने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन की, आपको स्टडी मटेरियल का टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ना है। द एसएमपी अकेडमी को ज्वाइन कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। बस ये पांचों चीज भी आपका क्लियर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी से पहले हमें सब सारी चीजें पता चल चुका, कब और कैसे क्या करना है, एग्जाम कब देना है, फॉर्म फिल कब करना है। तो जो बच्चा हमारे ऐप पे पढ़ेगा उसका फॉर्म हम सबसे पहले फिल करेंगे, हमारी टीम पूरी बैठती है और वो फॉर्म फिल करके आपको देता है। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों को द एसएमपी अकेडमी अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको यूट्यूब पे भी हम पढ़ाने आने वाले हैं और बहुत जल्दी शुरू करने वाले सेशन भी यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, और स्पेशल चीज ये है कि भाई आपको बहुत सारा प्यार भी देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा पार्टी।